जय हिंद दोस्तों। नेचर आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं जीएस का टॉपिक लेकर आया हूँ। जीएस का टॉपिक आज जनजातियों से संबंधित है और ये भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो जनजातियों का ये टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वनडे एग्ज़ाम हो या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम, लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे संबंधित टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो मैंने राज्यों के हिसाब से इन जनजातियों को बांट कर रखा है कि किस राज्य में कौन सी जनजाति पूछी जाती है। लोकेशन बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो लोकेशन ज़रूर हम लोगों को याद रखना होगा कि कौन सा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो ये याद रखना है दोस्तों। और भारत में लगभग अगर बात करें तो लगभग 705 जनजातियों के आसपास पाई जाती हैं। तो ये 2011 की जनगणना के आधार पर है। तो 705 जनजातियों में से कुछ जनजातियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियां हैं, बाकी छोटी छोटी जनजातियां हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम पाई जाती है, तो उनको ज़्यादा नहीं देख सकते हम लोग। तो वही जो इम्पोर्टेंट या बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे जम्मू कश्मीर की जनजातियां हैं, तो ये है सिप्पी जनजाति, छांगपा जनजाति और बकरवाल जनजाति। दोस्तों कौन सी है? सिप्पी, छांगपा, बकरवाल। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली जनजाति ये है बकरवाल जनजाति। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है। ये ठंडा क्षेत्र है, इसलिए याद रखना बकरी के बाल बड़े बड़े होंगे, इसलिए बकरवाल, ठीक है दोस्तों। तो बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर, ये याद रखना है आपको। अगला है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में भी कौन सी जनजाति पाई जाती है दोस्तों? तो गद्दी, किन्नौर, गुज्जर और स्वांगला और जोवा। तो गद्दी, किन्नौर, गुज्जर, स्वांगला और जोवा। गुज्जर आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेला फिल्म वाला गुज्जर। तो गुज्जर जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो अगली जो मेन इंपॉर्टेंट जनजाति यहाँ की एक गद्दी है दोस्तों, याद रखना ऊन की गद्दी, ऐसे याद रखना क्योंकि वहाँ गर्म, वो ठंडा क्षेत्र है तो गर्म गद्दी, ठीक है। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। अगली कौन सा राज्य है? वो है आपका राजस्थान। तो राजस्थान की इंपॉर्टेंट जो जनजाति है दोस्तों, तो ये गरसिया है, भील जनजाति है, मीणा जनजाति, पटलिया जनजाति है और सहरिया जनजाति। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि भील जनजाति पूछा जाता है दोस्तों काफ़ी हद तक, और मीणा जनजाति पूछी जाती है। तो मीणा जनजाति जो है ये आपकी कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो राजस्थान में पाई जाती है। और ज़्यादातर आईएएस वगैरह भी देखे होंगे आप लोगों ने, तो जनजातियों में सबसे ज़्यादा आईएएस बनते हैं वो मीणा जनजाति के लोग ही बनते हैं। नाम के पीछे लगा होता है ये मीना वो मीना, इस टाइप से तमाम लगे रहते हैं। तो मीणा जनजाति यही है, ठीक है दोस्तों। तो भील जनजाति की विशेषता क्या है दोस्तों? तो भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, जनगणना 2011 के अनुसार। इसकी जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 के आसपास दोस्तों, ठीक है। तो 1,69,70,00,000 के आसपास ये जनजाति पाई जाती है। तो भारत की सबसे बड़ी जो जनजाति है दोस्तों वो भील जनजाति है, और सेकंड नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है वो है गोंड जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक पाई जाती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो ये जो संख्या है गोंड जनजाति के मध्य प्रदेश में जाता है, लेकिन सेकंड नंबर के हैं इंडिया में जनजाति। अगले इसमें है पटालिया सहरिया। तो गरसिया, भील, मीणा, पटालिया, सहरिया, ये कहाँ की जनजाति दोस्तों? तो ये राजस्थान की जनजाति है। अगली जो जनजाति है आपकी वो है बरदा जनजाति। बरदा, राठवा, सिद्धी और मालधारी दोस्तों, तो ठीक है। तो ये गुजरात की जनजातियां हैं, ये चरवाहे एक टाइप के हैं, मालधारी। इसके इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में ही पूछा गया है कि बन्नी घास के मैदान में कौन सी जनजाति है। तो बन्नी घास के मैदानों में कौन सी जनजाति दोस्तों पाई जाती है? तो ये आपकी मालधारी है। और मालधारी जनजाति ये चरवाहे हैं एक प्रकार के, ये घास के मैदान में पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान? तो बन्नी घास के मैदान दोस्तों, ठीक है। ये कच्छ वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो याद रखना कच्छ वाले क्षेत्र में मालधारी जनजाति, मालधारी लोग पाए जाते हैं बन्नी घास के मैदानों में। और यहाँ की दूसरी है रथवा, बरदा और सिद्धि। मालधारी सबसे इंपॉर्टेंट है, गुजरात की जनजाति, याद रखिएगा दोस्तों। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ हैं कुछ, भील जनजाति, कोल जनजाति, अगरिया जनजाति, गोंड जनजाति, कोरकू जनजाति, खैरवार और बैगा जनजाति। अगली इंपॉर्टेंट यहाँ की जो जनजाति है वो है गोंड जनजाति दोस्तों, ठीक है। और भील भी यहाँ की इंपॉर्टेंट जनजाति है। तो गोंड जनजाति, रानी दुर्गावती का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इसी जनजाति से संबंधित थी, गोंड जनजाति से। यहाँ की इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। और फिर भील जनजाति यहाँ पाई जाती है, और बैगा भी है। और खैरवार, जो खैर, कत्था खैर वाला, वो खैर इकट्ठा करती है और बेचती है,
वो खैरवार जनजाति है दोस्तों। और कोरकू जनजाति यहाँ भी पाई जाती है और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, तो कोरकू जनजाति याद रखिएगा दोस्तों। अगला जो राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में 3 जनजातियाँ मुख्य हैं, अंध, बैगा, पटेलिया। ठीक है, तो अंध, बैगा, पटेलिया जनजाति, पटेलिया राजस्थान वाले क्षेत्र में भी है और महाराष्ट्र में भी है पटेलिया। तो पटेलिया, बैगा और अंध जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये महाराष्ट्र में, और बैगा आपके मध्य प्रदेश में भी थी। तो बैगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र दोनों राज्यों में लगभग बॉर्डर पर पाई जाती है। अगला छोटा सा राज्य है गोवा। गोवा की जो मुख्य जनजाति है वर्ली और धोड़िया। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी? वर्ली और धोड़िया। तो वर्ली याद रखिएगा, वर्ली महाराष्ट्र में जगह भी है, तो वर्ली जनजाति महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में और गोवा में पाई जाती है दोस्तों। तो धोड़िया भी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गोवा में, और वर्ली भी पाई जाती है, दोनों पर यहीं पे पाई जाती हैं। अगला राज्य है कर्नाटक आपका, और कर्नाटक की जो जनजाति वो कौन सी है? तो वो है चेंचू, पनियन, टोडा, राठवा, सिद्धि। तो रथवा देखिए आप लोगों ने यहाँ गुजरात में भी देखी थी रथवा, और यहाँ आपके कर्नाटक में भी पाई जाती है रथवा। और टोडा दोस्तों याद रखना, टोडा यहाँ पाई जाती है, बेसिकली ये नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। तो नीलगिरी वाला जो क्षेत्र कर्नाटक का है, इसलिए वहाँ का टोडा इसमें भी शामिल हो जाएगी दोस्तों। अगला जो जनजाति है वो है इरुला। कौन सी है दोस्तों? तो इरुला जनजाति ये केरल में पाई जाती है, और करुम्बा और अलार केरल की याद रखिएगा दोस्तों, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि ये दक्षिण भारत के नाम हम लोगों को जल्दी याद नहीं होते, इसलिए पूछता रहता है बार बार। तो इरुला जनजाति दोस्तों कहाँ की है? तो केरल की है, बहुत पूछी गई है। इरुला जनजाति कहाँ की है? केरल के। अगला राज्य है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो टोडा, कुरुम्बा, इरुला और कोटा। टोडा वही नीलगिरी वाले क्षेत्र वाली जनजाति है। और यहाँ की दोस्तों अगली जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो है कोटा जनजाति दोस्तों। कौन सी है? कोटा और टोडा दोनों जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है दोस्तों। तो टोडा जनजाति की विशेषता क्या है? टोडा जनजाति भैंस पालक है जनजाति। कैसे है दोस्तों? भैंस पालक है, और यहाँ पर इनमें टोडा जनजाति में बहुपत्नी प्रथा चलता है, अर्थात एक पत्नी के कई सारे पति हो सकते हैं। तो ये दोस्तों याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इसके एक प्रकार से इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, ये पूछी जाती हैं टोडा जनजाति की। ठीक है, तो अगला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो जनजातियां हैं दोस्तों वो हैं चेचू, बंजारा और लवांडिस। आंध्र प्रदेश की चेंचू बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, कई बार पूछा गया है। और चेंचू जनजाति साथ में मैंने कर्नाटक भी बताया था, बॉर्डर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो चेंचू, बंजारा और लवांडिस जनजाति आंध्र प्रदेश की है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे याद रखें, छोटी छोटी चाइना की तरह आंखें, छोटी छोटी चेंचू आंखें पाई जाती, छोटी छोटी, और अंधे लोग होते हैं तो वही छोटी छोटी आंखें हो जाती हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, छोटी चीज़ें हैं। तो अगला जो है वो राज्य वो कौन सा है? तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी वो कौन से दोस्तों जनजाति हैं? तो बगता, परागी और रेना। तो बगता, परागी और रेना जनजाति दोस्तों कहाँ पाई जाती है? तेलंगाना में पाई जाती है। अगला राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे जनजातियाँ अगरिया, खैरिया, मुंडा, धनवार, कोडाकू। तो अगरिया, खैरिया, मुंडा और धनवार और कोडाकू जनजाति दोस्तों छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। इसका याद आपको कौन सी रखनी है? अगरिया जनजाति दोस्तों। कौन सी? अगरिया जनजाति, इसकी याद रखना, बहुत पूछी जाती है। और आपका साथ में मुंडा भी पूछ लेती है, और कोडाकू जरूर पूछी जाती है, तो कोडाकू जरूर याद रखना। ठीक है, और खैरिया जैसे मध्य प्रदेश में खैरवार, ऐसे यहाँ पे खैरिया जनजाति पाई जाती है। अगली जनजाति है दोस्तों वो अगला राज्य है उड़ीसा। उसमें जनजाति कौन सी है? तो भूमिज, डुंगरिया कोंद और बगता और बोडा। यहाँ की इंपॉर्टेंट जो सबसे याद रखने वाली है वो डुंगरिया कोंद जनजाति। तो डुंगरिया कोंद उड़ीसा में पाई जाती है। और दूसरी भूमिज डुंगरिया कोंद जनजाति उड़ीसा की है दोस्तों, बहुत पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, और इसके बाद आप पूर्वोत्तर भारत में चल सकते हैं। तो पूर्वोत्तर भारत की जो जनजातियां हैं वो ये हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो जनजातियां हैं दोस्तों डापला, मिसमी, सिंगफो, अबोर, आपातानी। तो डापला की पहाड़ियाँ आपने सुना होगा, मिसमी की पहाड़ियाँ सुनी होंगी, जिसमें जो जनजाति पाई जाती है वो यही है। तो डापला, मिसमी, सिंगफो, वही सांगपो से याद रखना, सिंगफो, और अबोर और आपातानी। दोस्तों आपातानी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसमें गोला कर दिया है। तो आपातानी जनजाति याद रखिएगा, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पे पड़ता है और बॉर्डर पे इनको आफत बनी रहती है, इसलिए आपातानी अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट, पूछी भी कई बार गई है। आपातानी कहाँ पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश। अगला असम है, तो हजोम, चकमा, दिमासा, सिथेंग, कचारी।
हजोम, चकमा, दिमासा और सिथेंग कचारी दोस्तों याद रखना। चकमा जनजाति वही जो प्रवासी है बांग्लादेश वाले क्षेत्र की, तो इसलिए यहाँ पे भी पाई जाएगी। तो चकमा, दिमासा ये जरूर याद रखना, दोनों पूछी गई हैं कई बार। और नागालैंड की जनजाति दोस्तों है नागा, कोकी, मिकिर, कचारी। नागा, कोकी, मिकिर, कचारी। नागा, कोकी, मिकिर, कचारी। ठीक है, तो मिकिर की पहाड़ियाँ नाम सुना होगा, नागालैंड में है। नागा, नागा हो गया, कुकी और ये मणिपुर इधर दोनों में पाई जाती है। ठीक है, तो कचारी। मणिपुर की जनजाति दोस्तों कुकी मैती, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कुकी मैती जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो कुकी मैती जनजाति आपकी मणिपुर की है। और माओ भी यहीं की है, अंगामी यहीं की है, लामगांग यहीं की है और कोम भी। तो अंगामी, लामगांग, कोम, माओ ये कहाँ की दोस्तों, माओ महोत्सव भी मनाया गया है, तो ये मणिपुर की है दोस्तों याद रखना। और मिजोरम की है रियांग, मीजो, चकमा, हजोम, हम्मार। ठीक है दोस्तों, तो चकमा वही प्रवासी वाली बांग्लादेश के बॉर्डर में लगा इसलिए आ सकती हैं। तो ठीक है, तो चकमा, हजोम, ठीक है, हजोम आपके असम में भी है, चकमा भी असम में है। और हमार दोस्तों और रियांग, ठीक है, जिसको त्रिपुरा में बुरु कहा जाता है, तो बुरु रियांग समझौता हुआ था, ऐसे याद रखना। और त्रिपुरा में है कौन सी है, लुसाई है, रियांग है, बुरु रियांग वाला रियांग। ठीक है, और त्रिपुरी जनजाति और ओरांग जनजाति दोस्तों। तो ओरांग जनजाति यहाँ याद जरूर रखेंगे, ये पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों याद रखना है आपको। अगला नीचे ही अंडमान निकोबार की जनजाति है ओंग, जारवा, सेंटली, सोमपेन और निकोबारी दोस्तों। ओंग, लौंग से याद रखो, लोंग, लोंग, लौंग वहीं पाई जाती है इसलिए याद रख सकते हो। और जारवा, जारवा जनजाति जावा क्षेत्र आसपास है तो इसलिए जारवा याद रखना। सेंटलीज का भी विवाद हुआ तो सेंटलीज हो गया। सोमपेन, सैम्पेन वहाँ पे याद रख सकते हो तो इससे। ठीक है, और निकोबारी, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स ये है कि निकोबारी जनजाति यहाँ की दोस्तों मंगोलाइट प्रजाति की है और बाकी सारी निग्रोइड्स प्रजाति की है, ये पूछा गया है कई बार दोस्तों याद रखना क्वेश्चन। ठीक है, तो अगला कौन सा राज्य दोस्तों, वो है आपका सिक्किम। सिक्किम में कौन सी है, तो शेरपा, लेप्चा, भूटिया और नेबू। ये दोस्तों भूटिया जरूर याद रखना, पूछी गई है कई बार। ये भूटिया अलग है, भूटिया भूटान वाला है भूटिया। और शेरपा नेपाल में कई लोगों को शेरपा कहा जाता है, तो शेरपा जनजाति हो गया क्योंकि शेरपा लोग होते हैं ये। और लेप्चा जनजाति भी यहाँ की इंपॉर्टेंट है, ये पशुपालक जनजाति है, तो लेप्चा और भूटिया जरूर याद रखिएगा, पूछी गई है। और लिम्बू, लिम्बू भी यहाँ पाई जाती है सिक्किम में। और मेघालय में कौन सी जनजाति है दोस्तों, तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं और यहीं पर ये जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ में पाई जाने वाली जनजाति गारो, खासी, जयंतियाँ हैं। और अगला राज्य कौन सा है आपका, तो वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड की जनजातियाँ दोस्तों कौन सी है, तो भोटिया, थारू, जौनसारी, बुक्शा। कौन कौन सी है, भोटिया, जौनसारी, थारू और बुक्शा जनजाति, ये जरूर याद रखना। और उत्तर प्रदेश की भी याद रखना क्योंकि ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली भी और वैसे जीएस के हिसाब से भी। तो कौन सी जनजाति यहाँ पे दोस्तों, यहाँ की भी थारू इंपॉर्टेंट जनजाति है। और राजी, जौनसारी, भोटिया, बुक्शा और चेरो, तो थारू जनजाति यहाँ की भी इंपॉर्टेंट याद रखना। और जौनसारी को याद रखना है, ये बिजनौर वाले क्षेत्र, यहाँ पे तराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है। थारू की विशेषता सुन लीजिए, बहुत पूछी जाती है। तो थारू जनजाति ये अपने आप को किरात वंशज का मानती है दोस्तों। किससे मानती है, किरात वंशज, अर्थात जो किरात अर्जुनियम जो नाटक लिखा गया है भारवी के द्वारा, ये इसी से जोड़ते चलते हैं, अर्थात किरात वंशज ये माने जाते हैं, इसमें स्पष्ट दिखाया गया है। और ये थार रेगिस्तान से भी अपने आप को जोड़ते हैं दोस्तों। इसकी विशेषता ये है कि थारू जनजाति संयुक्त परिवार में रहती है और साथ में ये दीपावली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाते हैं दोस्तों। तो थारू जनजाति दीपावली को क्या मनाती है, शोक का त्यौहार, और ये संयुक्त परिवार के रूप में रहती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पानी से भी डरती है लगभग, अर्थात पानी से भी दूर रहने का प्रयास करती है थारू जनजाति। ठीक है दोस्तों, और अगला देखिए बिहार राज्य है। बिहार की इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, वो ऊपर लिख दी हैं, जगह नहीं थी इसलिए। खोंड जनजाति, उराव जनजाति, वीरहोर जनजाति, असुर और बैंगा। खोंड जनजाति की विशेषता ये है दोस्तों कि ये नर बलि हत्या करती है। खोंड जनजाति नर बलि हत्या करने वाली जनजाति है दोस्तों, बहुत पूछा गया है। ठीक है, तो खोंड, उराव, वीरहोर, असुर और बैगा जनजाति दोस्तों। तो बैगा जनजाति आपके मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी है और यहाँ पे भी बैगा जनजाति पाई जाती है और साथ में महाराष्ट्र में भी बैगा जनजाति है आपकी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। अगला झारखंड है। तो झारखंड की जनजाति कौन सी है दोस्तों, तो संथाल, मुंडा, हो, असुर, मल पहाड़िया। मल पहाड़िया दोस्तों कई बार पूछी गई है। और संथाल तो आप लोग, संथाल विद्रोह हुआ था, मुंडा विद्रोह हुआ था, तो ये भी याद रखना। तो संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह से झारखंड में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं दोनों, तो इस हिसाब से याद रख सकते हैं आप लोग। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।